नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं हमने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपका इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम है तो आप इस सीरीज को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रीसेप। इसका सही जवाब है जेम्स प्रीसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में पैंथलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रीसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। आपने इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। इसका सही जवाब है दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। इसका सही जवाब है अकबर। अकबर के शासनकाल के समय ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस मराठा शासन के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? राजा राम, शिवाजी द्वितीय, शाहू, संभाजी। इसका सही जवाब है शाहू। शाहू मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक थे। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। इसका सही जवाब है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया न्याजा। इसका सही जवाब है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। आपने ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा, पेरू, मेक्सिको, चीन। इसका सही जवाब है मेक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। इसका सही जवाब है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ओडिशा।
भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल, गेहूँ, मक्का, कपास। इसका सही जवाब है चावल। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि फसल के अंतर्गत है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? 8वीं योजना, 9वीं योजना, 10वीं योजना, 11वीं योजना। इसका सही जवाब है 11वीं योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर योजना रही। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। इसका सही जवाब है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेघालय का लोक नृत्य है नाटी, लोहो या लाहो, बम्बू नृत्य, खानटूम। इसका सही जवाब है लोहो या लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम था? रजमनामा, हजमनामा, जय संहिता, पांडव विजय। इसका सही जवाब है जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक नाम था। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अपरिगामी, विद्युत चुम्बकीय। इसका सही जवाब है अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। इसका सही जवाब है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज की। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं? समस्थानिक, समबारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। इसका सही जवाब है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक वे आयन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। इसका सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर होता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन होता है कैम्बियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, बाह्य त्वचा द्वारा। इसका सही जवाब है जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, समुद्री सर्प को कहा जाता है कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश, सिल्वर फिश। इसका सही जवाब है हाइड्रोफिश। समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत। इसका सही जवाब है यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रैन भाषा। इसका सही जवाब है मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। आपने इसको याद रखना है।
साथियों, ये मैं एसएससी एग्जाम के लिए टॉप 25 जी के जीएस के क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।